Hi everyone, and in this video I'll be telling you how can you solve question number 12 from exercise 11.2 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। नई बुक के क्वेश्चन है, याद रखना। पुरानी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन थे, इसमें काफ़ी कम कर दिए क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन है हमारा। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ये दो लाइन की इक्वेशन रखी है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है गाइस, डी इक्वल टू बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B1 एंड B2 वेक्टर, एंड उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है हमारा A2 माइनस A1 वेक्टर का, ठीक है। और अपॉन में डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 एंड B2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। एंड तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहले A1 A2 एंड B1 B2 वेक्टर निकालना होगा। उसके लिए आपको कंपेयर करना होगा लाइन की जनरल इक्वेशन से। तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आपका A और B वेक्टर निकल जाएगा दोनों लाइन के लिए। तो पहले एक जो फर्स्ट लाइन है उसके लिए हमारा A1 एंड B1 वेक्टर निकालेंगे। तो ये निकल जाएगा, ये हो गया हमारा A वेक्टर A1 वेक्टर, ये हो गया हमारा B1 वेक्टर। दूसरी लाइन में ये हो गया हमारा A2 वेक्टर, ये हो गया हमारा B2 वेक्टर, ठीक है। मैंने ऐसे उतार दिया साहब, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपको निकालना होगा सबसे पहले A2 माइनस A1 वेक्टर। तो A2 माइनस का A2 ये है और A1 ये है, तो यानी कि I को I के साथ, J को J के साथ और K को K के साथ। तो हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1 I कैप, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1 एंड माइनस का 2 J कैप प्लस, एंड ये होगा हमारा माइनस का 1 एंड माइनस का 1 K कैप। तो इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस करना है, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट, क्योंकि के कैप है, यानी कि इसका कोफिशिएंट क्या है हमारा -1 है, याद रखना अगर नहीं पता है आपको तो। ये हो जाएगा हमारा आई कैप, क्योंकि 1 बचेगा तो आई कैप लिखेंगे, इसके लिए 1 को नहीं लिखते। एंड ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3J कैप माइनस 2K कैप। यहाँ तक क्लियर। अब आता है हमारा B1 और B2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ये थोड़ा ट्रिकी है, इसमें इसको हम फाइंड करते हैं लाइक डिटर्मिनेंट, जैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे वैसे उसी तरीके से फाइंड करते हैं इसे भी। तो इसके लिए हमारा सबसे पहले ऊपर लिखेंगे हम आई कैप, J कैप एंड K कैप, सॉरी ये हो गया, और ये J कैप, ठीक है। और ये नीचे आ जाएगा हमारे सबसे पहले B1 वेक्टर की कोफिशिएंट आई J K। तो पहले आई का कोफिशिएंट है हमारा 1, J का है हमारा -1 एंड K का है हमारा +1। B2 वेक्टर में भी कोफिशिएंट लिख देंगे, जैसे इसका हो जाएगा हमारा 2, इसका 1 और इसका K का 2, K कैप का 2। तो कैसे फाइंड करेंगे, अब ध्यान से समझना, यहाँ थोड़ा आप गड़बड़ कर सकते हो। सबसे पहले लेंगे हम आई कैप, ठीक है। आई कैप लिया, पहले लेंगे हम आई कैप। तो आई कैप का रो एंड कॉलम को छोड़ देंगे, बचेगा हमारे पास ये वैल्यूज़। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि -1 को 2 से करेंगे तो ये होगा हमारा माइनस का 2, फिर सब्ट्रैक्ट 1 1 जा 1, ये हो जाएगा। ऐसे ही J के कैप के लिए करेंगे, तो J कैप को हमेशा लेना है हमें माइनस में, याद रखना, ठीक है। तो J कैप को लेना हमें माइनस में। तो J कैप को जब माइनस में करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2 जा, क्योंकि देखो J का कॉलम और J का रो हम छोड़ देंगे, तो 1 2 जा 2 एंड 1 1 जा 1 2 जा अगेन 2, तो 2 - 2 इज 0 हो जाएगा हमारा। ऐसे ही अब K कैप का लेंगे, तो K कैप का कॉलम एंड रो छोड़ देंगे, बचेगा हमारे पास ये वैल्यूज़, ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 1 जा 1 एंड 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये निकालना होता है। J कैप में हमेशा आपको माइनस रखना है, ठीक है, बाहर। उसके बाद आप ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3 आई कैप माइनस का 0 J कैप, यानी कि J कैप को हटा देंगे, बचेगा हमारे पास प्लस का 3 की कैप, यानी कि हमारे पास बचा गया
3i एंड प्लस 3k। यहाँ तक क्लियर। अब क्योंकि क्वेश्चन जो फॉर्मूला है उसमें हमें मैग्नीट्यूड निकालना है नीचे के लिए, तो मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं इसका b1 और b2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो b1 एंड b2 के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं एंड कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं। तो -3 का स्क्वायर एंड +3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 9 + 9। तो ये आएगा हमारा आई थिंक 3√2, यस 3√2। अब फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला होता है हमारा b1 एंड b2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एंड इसका फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे a2 - a1 के वेक्टर के साथ और डिवाइड कर देंगे b1 एंड b2 के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के साथ और इसका पूरे का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, b1 b2 वेक्टर कितना आ रहा है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, ये आ रहा है हमारा -3i एंड +3k और इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे a2 - a1 के साथ। a2 - a1 वेक्टर कितना है 1 - 3 - 2, तो ये आ रहा है हमारा i -3j -2k। ये है था हमारा a2 - a1 वेक्टर और डिवाइडेड बाय हमारा है b1 एंड b2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड विच इज √3 एंड इसका पूरे का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब इसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, j को j के साथ एंड k को k के साथ। तो j तो हमारा इसमें 0 है तो j तो पूरा हट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, तो हम क्या करेंगे -3 को i को i के साथ यानी कि -3 को 1 के साथ प्लस एंड k को k के साथ 3 को -2 के साथ और नीचे क्या है हमारा 3√2, तो ये हो जाएगा हमारा -3 और ये हो जाएगा -6 अपॉन में 3√2। So this is how we are going to approach this question and we are about to काट देंगे इसे। तो -3 आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा -3 अपॉन में √2। अब इसका रैशनलाइज कर देंगे, नीचे रूट नहीं छोड़ते तो √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 3√2 अपॉन में 2 and that is guys our answer and I think we got, क्योंकि हमारा ये बाहर ये क्या है हमारा ये पॉजिटिव कर देगा इसे, तो ये जो डिस्टेंस थी डिस्टेंस क्योंकि हमारी नेगेटिव में नहीं हो सकती, दैट्स वाई वी विल कीप इट एज पॉजिटिव। ठीक है, सो वी विल हैव पॉजिटिव √3 अपॉन में 2, तो आई कैन रिमूव दिस minus negative sign. So yeah, and that is the end of this question guys, and you can write therefore the shortest required, I would say required shortest distance is 3√2 अपॉन में 2 यूनिट्स। यूनिट लिखना क्योंकि हमें यूनिट पता नहीं है, डिस्टेंस की यूनिट होती है, सो आपको यूनिट लिख के छोड़ देना है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो गाइस, टिल देन बाय बाय।